नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आई होप बिल्कुल बढ़िया होगे और मचा रहे होगे। मैंने कुछ टाइम पहले, परसों आई थिंक 2-3 दिन पहले, बेस्ट सेलिंग कार की वीडियो डाली थी कि अगस्त 25 में कौन सी कार कितनी बिकी। जहां पर मैंने आपको रिपोर्ट में दिखाया, मैंने क्या दिखाया मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई कि ब्रेजा की सेल बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई है। टाटा नेक्सॉन ने सेल्स के मामले में ब्रेजा को बीट कर दिया है। इनफैक्ट ईयरली पैरामीटर पे ऑलमोस्ट 30% जो है ब्रेजा की सेल नीचे जाने लगी। अब रिपोर्ट में मारुति ब्रेजा की हालत देखते हुए कई लोग कंसर्न हो गए कि यार कि ब्रेजा में कोई कमियां आ रही है, कोई कार में इसमें दिक्कत है, क्योंकि कई लोगों ने ब्रेजा खरीदी भी है, क्योंकि ब्रेजा बहुत टाइम से बेस्ट सेलर कार भी रही है। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ब्रेजा के साथ क्या चल रहा है सीन, कैसे मारुति खुद अपनी कार को खत्म कर रहा है, जीएसटी 2 से कैसे जो है दूसरी कार को बेनिफिट मिल रहा है, और ब्रेजा की डिमांड में काफी फर्क पड़ा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ब्रेजा फेल हो गई या फिर ब्रेजा को फेल करवाया जा रहा है या फिर ये कोई टेम्पररी फेज है, क्या रियलिटी है, सब समझाता हूँ। एक तो दोस्तों हुआ क्या, जीएसटी 2 की वजह से ओवरऑल कार सेल्स जो है ठंडी पड़ी हुई थी मार्केट, क्योंकि लोग नहीं खरीद रहे थे। फिर जब जीएसटी 2 आया, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई 22 सितंबर से ये अप्लाई हो जाएगा, और कार मेकर्स ने भी बोल दिया कि हम कार के प्राइसेस को कम कर रहे हैं। सबसे बड़ा धक्का लोगों को वहां लगा, और धक्का भी क्या, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। यहाँ पर ना कुछ कार्स को बहुत एडवांटेज मिल गया। फॉर एग्जांपल वेन्यू, टाटा नेक्सॉन और इनफैक्ट महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, क्योंकि ये जो कार है पहले 28% प्लस 1% सेस होता था, तो टोटल 29%, 29% टैक्स देना पड़ता था, जो अब सीधा 18% के ब्रैकेट में चली गई। और ब्रेजा का जो करंट टैक्स निकल कर आ रहा है जीएसटी, वो 40% आ रहा है। तो लोगों को लगने लगा कि ब्रेजा जो है महंगी पड़ रही है, पर दोस्तों रियलिटी ये है, ब्रेजा शुरू से ही इतने टैक्स पे थी। ब्रेजा को इनफैक्ट पहले आप 45% टैक्स दे रहे थे, क्योंकि उसका इंजन बड़ा था। हालांकि अब जीएसटी 2 आने के बाद सेस हट गया, तो 40% हो गया ब्रेजा का टैक्स, यानी कि 5% कम ही हुआ है, बड़ा नहीं है। पर अगेन अगर आप इसको कंपेयर करते हो वर्सेस 18% जो अब आपको नेक्सॉन 3XO, इनफैक्ट अगर आप इन दोनों में डीजल भी लेते हो, वेन्यू डीजल, 3XO डीजल, टाटा नेक्सॉन डीजल, तो वहां पर भी आपको एडवांटेज मिल गया। उससे जो है कहीं ना कहीं ब्रेजा की सेल पे थोड़ा फर्क पड़ा। इसके बाद दोस्तों चलो ये तो जो हुआ तो हुआ, मारुति ने अपनी ही कार्स को खुद ही बीट करने के लिए विक्ट्रीज निकाल दी। अब यहां पर मारुति को जो बात समझ नहीं आ रही है, एक अच्छी बात है वो कार लाए, विक्ट्रीज बहुत अच्छी कार लगी मुझे, फीचर रिच कार है, पर क्योंकि उसमें सेम इंजन आता है जो ब्रेजा और ग्रैंड विटारा में आता है, तो मारुति जो है अपनी ही कार्स को खा रही है इनडायरेक्टली। मैं सच बता रहा हूं, मुझे ऐसा बहुत कम लग रहा है कि क्रेटा वाले लोग ज्यादा जाएंगे। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेजा वाले और ग्रैंड विटारा वाले टूट के पड़ेंगे विक्टरीज पे। आई मीन क्रेटा की पावर ज्यादा है, क्रेटा के लुक्स भी अलग है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैं ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करूं तो क्रेटा के क्लोज आ गई होगी भले ही विक्टरीज, पर क्रेटा से बेटर लगेगी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मुझे ऐसा भी लगता है कि शुरुआती दिनों से ही बहुत अच्छा मोमेंटम रहेगा विक्टरीज का। उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। ब्रेजा और ग्रैंड विटारा की सेल ड्रास्टिकली डाउन जाएगी। इनफैक्ट हाई राइडर पे भी इसका फर्क पड़ेगा। हाई राइडर की सेल भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं विक्टरीज ही खा लेगी। अब यहाँ पर मारुति ने बहुत स्मार्ट खेला है। स्मार्ट क्यों खेला है मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखो, ग्रैंड विटारा के अब फेसलिफ्ट आने का टाइम हो रहा है, तो दोस्तों ग्रैंड विटारा की सेल जो है वैसे भी डिक्लाइन हो ही रही थी, क्योंकि वो क्रेटा को बीट कर नहीं पाए और फेसलिफ्ट का भी टाइम हो रहा था। ऑन दी अदर एंड ब्रेजा की सेल क्यों गिरी, क्योंकि लोग ब्रेजा के फेसलिफ्ट का वेट कर रहे थे और फेसलिफ्ट आ नहीं रहा। तो यहाँ पर अब मारुति की स्ट्रैटेजी समझो। अब ये जो विक्टरीज की सेल बढ़ेंगी वो तो बढ़ेंगी ही कुछ टाइम, यानी कि आप सही समझ रहे हो, जो ब्रेजा का फेस है ये टेम्पररी डिक्लाइन का फेस है, क्योंकि ब्रेजा में कोई अपडेट नहीं आ रहा। इस फेस का शिकार जो है टाटा पंच भी है, इस फेस का शिकार Hyundai वेन्यू भी है। आप रियलाइज कर रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों से टाटा पंच और साथ ही में Hyundai वेन्यू की सेल कंटिन्यूअसली डाउन जा रही है, क्योंकि Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जन आने वाला है और साथ ही में टाटा पंच का फेसलिफ्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पर ब्रेजा की सेल भले ही डिक्लाइन हुई है, पर ये मारुति की स्ट्रैटेजी का ही शिकार हो रही है। और साथ ही में जो जीएसटी से नेक्सॉन को एडवांटेज मिला है, क्योंकि जो क्लोजेस्ट राइवल थी ब्रेजा की वो नेक्सॉन थी, जो कि डिजर्व भी करती है, क्योंकि ये आपको सबसे अफोर्डेबल टर्बो कार मिलती है। यानी कि अगर मुझे आज की डेट में ये कहना हो कि भाई टर्बो के अंदर आपकी ब्रेजा जैसी वीएफएम कार कौन बन के आएगी, तो टर्बो की ब्रेजा आप नेक्सॉन मान लो, क्योंकि वो आपको सेफ्टी भी दे रही है, पावर भी दे रही है, पार्ट्स भी अफोर्डेबल है, नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। और इसका एग्जांपल साफ साफ आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की सेल जो है वो भी ऑलमोस्ट 25 से 30% डिक्लाइन है, पर नेक्सॉन की सेल बूस्ट हुई है, क्योंकि लोगों ने रियलाइज करा कि भाई एक्सयूवी 3XO की सिटी माइलेज बहुत कम है, कंपैरेटिवली नेक्सॉन ईवी में भी अवेलेबल है और साथ ही में ड्यूल सिलेंडर सीएनजी में भी अवेलेबल है। डीजल के मजे तो लोग ले रहे हैं नेक्सॉन के। सो यानी कि जो सबसे प्राइमरी क्वेश्चन मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ कमेंट्स के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू, क्योंकि कुछ लोगों ने कार ली, क्या ब्रेजा के अंदर कोई कमी आई कार में जिस वजह से सेल डिक्लाइन हुई,
तो नहीं दोस्तों, किसी कमी की वजह से ब्रेजा की सेल डिक्लाइन नहीं हुई। ये कुछ इसी तरीके से जैसे कई बार कुछ स्टॉक जो है बहुत ऊपर चले जाते हैं मार्केट में, और क्या होता है उसके बाद वो करेक्ट होता है स्टॉक, यानी कि उसका प्राइस गिरता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बिक रहे हैं अंधाधुंध। तो कंपनीज क्या करती हैं, उसी का फायदा उठाती है और उन स्टॉक को सेल भी कर देती है। अब ये जो बात मैं बोल रहा हूं इसका ऑटोमोबाइल स्टॉक से कोई कनेक्शन नहीं है, ये मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं। इन बातों पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रेजा की सेल इतनी ज्यादा ओवर हाइप्ड हुई पिछले कुछ टाइम में, और एक कार ही वाकई में इतनी जबरदस्त है, तभी तो रोडों पे सबसे ज्यादा दिख रही है। तो ये जो फेज है ब्रेजा का, ये टेम्पररी है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अगले महीने भी इसकी सेल थोड़ी सी डिक्लाइन रहेगी, 1-2 महीने। रीजन बहुत सिंपल है यार, लोग मारुति की विक्ट्रीज पे टूट के पड़ रहे हैं क्योंकि मारुति ने सेम इंजन उतार दिया, बस कार बदल गई। इनडायरेक्टली अगर आपको ये कहना हो कि यही ब्रेजा फेसलिफ्ट होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आप इसके ऊपर ब्रेजा लिख देते तो भाई विक्ट्रीज को ब्रेजा फेसलिफ्ट बोल दो, क्या ही फर्क पड़ रहा था। आपका टैक्स ब्रेजा पे भी 40% जा रहा है, आपका टैक्स जो है विक्ट्रीज पे भी 40% जा रहा है। अब रियल खेला जो होगा वो क्या होगा, अगले 2-3 महीने दबाकर विक्ट्रीज बिकेगी और ये ब्रेजा की सेल खाएगी, ग्रैंड विटारा की सेल खाएगी। 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको खबरें आनी, जैसा मुझे लगता है, शुरू हो जाएगी कि ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट भी आने वाला है और साथ ही में मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट भी आने वाला है। उसके बाद क्या होगा, तब तक इसकी सेल जो है बूस्ट हो जाएगी और एक मोमेंटम मिल जाएगा। तो मारुति ने क्या किया, जो सेल वैसे भी डिक्लाइन होनी थी, क्योंकि कोई भी कार जब उसका फेसलिफ्ट आने वाला होता है, नेक्स्ट जन आने वाला होता है, उन दिनों वो कार की सेल जो है डिक्लाइन करती ही करती है। तो उस फेस को रिकवर करने के लिए बीच में उन्होंने विक्ट्रीज निकाल दी ताकि सेल डिप ही ना हो भाई। यहां पर ये कहना गलत है कि ब्रेजा फ्लॉप हो गई। यहां पर ये कहना बहुत समझदारी वाला काम है कि जिस कंपनी की गाड़ी आप खरीद रहे हो मारुति, वो बहुत स्मार्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट है। बाय एनी चांस कभी भी किसी ने ब्रेजा खरीदी हो और उसके दिल में ये आता हो कि यार ब्रेजा तो फ्लॉप हो गई, तो मैं आपको बता दूं, जो दूसरी गाड़ियां हैं, चाहे विटारो या विक्ट्रीज हो, वो ब्रेजा में से ही निकली हुई है क्योंकि उसके अंदर ब्रेजा का ही इंजन है, ब्रेजा का ही डीएनए है। बस फर्क ये पड़ रहा है कि भैया मेकअप कर करके नई गाड़ियां आ रही हैं क्योंकि इंजन तो एक ही चल रहा है। आपने अगर ब्रेजा खरीदी है, उस कार में कोई नुक्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सेम माइलेज है, नियरली आइडेंटिकल पावर है, आइडेंटिकल ड्राइविंग डायनामिक्स है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस थोपड़ा अलग है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं मार्केट में जाता रहता हूँ, आज मेरा विक्ट्रीज का शूट भी था पर वो कार अभी तक पहुंची नहीं है स्टोर में, मुझे कंफर्मेशन आया। तो मैंने वैसे क्वेश्चन करा कि विक्ट्रीज का क्या चल रहा है मोमेंटम, क्या बुकिंग आ रही है, कोई नई बुकिंग्स बढ़ी है आपकी? तो मुझे सुनने में क्या आ रहा है स्टोर से कि बुकिंग तो क्या ही बढ़ेगी, जिन्होंने ब्रेजा बुक करी हुई थी, डिजायर के टॉप वेरिएंट बुक कर रखे थे, ऐसे लोगों ने अपनी बुकिंग्स को होल्ड करा कि हम विक्ट्रीज को देखने के बाद मन बनाएंगे। तो जैसा मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ नहीं होगा, ब्रेजा की सेल है या फिर जो अपर वेरिएंट महंगी कार ले रहे थे वो लोग जो है कहीं ना कहीं विक्ट्रीज पे टूट के पड़ेंगे। देखो स्विफ्ट का भी जो टॉप वेरिएंट है ना, 9.5-10 लाख तक चले जाता है। उस पैसों में अगर किसी को विक्ट्रीज मिलती हो, क्योंकि इसका जो बेस वेरिएंट है ये काफी फीचर रिच इन्होंने डाला है, क्योंकि इनको विक्ट्रीज की सेल को उठाना है, क्योंकि ग्रैंड विटारा की सेल जो है बहुत खतरनाक तरीके से डाउन जा रही है। इनको फटाफट से कुछ ना कुछ करना होगा, वरना दूसरी साइड जो चाचा बैठा हुआ है ना, क्रेटा नाम का इनका, वो पूरी मार्केट कैप्चर कर लेगी भाई अकेले का। क्रेटा आज की डेट में भाई इस सेगमेंट की डॉन बने बैठी है। आई मीन सारी सेल जो है सेगमेंट की वहीं पे जा रही है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रेजा की सेल टेम्पररी गिरती हो या फिर ग्रैंड विटारा की। रीजन बहुत सिंपल है, मारुति को एज अ ब्रांड तो भैया पैसे चाहिए ना, रेवेन्यू चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए, कार तो सेल हो ही रही है ना। अमर अकबर एंथनी सुनिए आपने कि भाई एक ही बाप के 3 बच्चे होते हैं, वही वाला सीन है भाई। विक्ट्रीज, ग्रैंड विटारा, ब्रेजा मारुति के बच्चे हैं, तो कोई कार फ्लॉप नहीं हो रही। आपकी ब्रेजा भी बढ़िया है, ग्रैंड विटारा भी बढ़िया है, और जो विक्ट्रीज लोग हैं वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आपके न्यू कार प्लान कर रहे हो, मार्केट की नॉलेज अच्छी लगती हो, तो इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। सो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।